आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोल भाई, मिस कॉल क्यों दिया पोपटलाल? वो जेठालाल, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या होता है ना, सामने वाला फोन करता है ना तो आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती है। वो चेक करना है, तो मुझे जरा कॉल बैक करो ना। हाँ एक मिनट। हेलो। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक सुनाई दे रही है। नहीं नहीं, मतलब फोन में, इधर ऐसे नहीं, फोन में सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, फोन की आवाज बहुत बढ़िया सुनाई दे रही है। ओके। वैसे जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है भिड़े माधवी भाभी को क्या सरप्राइज गिफ्ट देगा? अभी भाई क्या बोल सकते हैं। वैसे वो सरप्राइज कर रहा है, लेकिन सबको मालूम है वो स्कूटर ही लेने वाला है, क्योंकि उसको स्कूटर की जरूरत है और उसको स्कूटर लेना भी चाहिए। क्या है, दूसरों का स्कूटर वो लेके आए, खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। इससे अच्छा वो अपना खरीद ले तो अच्छा है। नहीं नहीं, बराबर है, स्कूटर ले ही लेना चाहिए। और हाँ जेठालाल सुनो, क्या लगता है माधवी भाभी भिड़े को क्या गिफ्ट देगी? अभी भाई मेरा भी बैलेंस थोड़ा कम है फोन में, तो एक काम कर, अभी तू फोन कर ना, मेरा भी इनकमिंग फ्री है। हाँ जेठालाल, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में आराम से बात कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें दुकान जाने में लेट हो रहा होगा ना, अर्जेंट का है, तो फिर आराम से मिलते हैं। गुड डे। पार्क के पैसे बद्दा ने पंचायत करवी છે। देवा, तुमने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, उसके बाद तुमसे मैं और क्या मांगू? बस इतना ही मांगता हूँ कि हमारी खुशियां ऐसी ही बनी रहे। हे परमेश्वर, इनके जैसा सखा देकर आपने मेरी हर मनोकामना पूर्ण कर दी है। जन्म जन्म तक यही मेरे साथी बने रहे, ऐसी प्रार्थना है। मेरे परिवार का रक्षण करना और हमें सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि देना। भगवान, मेरे आई बाबा की सारी विशेष पूरी करना। वो वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं, उन पे कभी कोई मुश्किल ना आए और मुझे उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की शक्ति देना। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। चला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी, हैप्पी एनिवर्सरी अंकल, Thank you. हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। चल सोनू, लेट हो रहा है। सावकाश सावकाश है। अरे बाबा, गोळ्या पण ना सगळे पेढे घेऊन गेला। चलो मैं आता हूँ। आहो, वो लेके गया पेड़े तो लेके जाने दो ना, त्यात काय एवढं? माधवी, मैं पेड़े लेने नहीं जा रहा हूँ। जा जा। आहो, ऑल द बेस्ट। क्यों? सरप्राइज गिफ्ट लेने जा रहे हो ना मेरे लिए? ओहो, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कान के बूंदे बेचकर इनके लिए स्कूटर ले लेती हूँ, लेकिन पैसे कम पड़ गए तो एक काम करती हूँ,
पहले ज्वेलर के पास जाकर इसकी वैल्यू निकालती हूँ, और अगर फिर भी पैसे कम पड़ गए तो मैंने जो पैसे जमा किए वो भी जोड़ दूंगी, और इस एनिवर्सरी पर इनके लिए स्कूटर लेकर ही रहूंगी। भाभी, आप पक्का इसे बेचना चाहती हैं? हाँ गणेश भाई, मैंने बताया ना आपको, ये बहुत पुराना हो गया है और बार बार टूट भी जाता है। तो भाभी रिपेयर करवा लीजिए ना। अब गणेश भाई रिपेयर कर कर के थक गई हूँ अभी, तो बस अभी इसको बेचना ही है। देखिए, कहीं आप पैसों की तकलीफ की वजह से तो नहीं बेच रहे ना? नहीं नहीं गणेश भाई, पैसों की वगैरह का ही प्रॉब्लम नहीं है, सगळं व्यवस्थित है, बस अभी पुराना हो गया है ना, इसलिए बेच देना है बस। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। फिर भरत, पैसे देना। ये लो भाभी। हाँ थैंक यू थैंक यू। एक बार गिर लीजिए। अरे क्या गणेश भाई, इतने सालों का व्यवहार है हमारा, आप पर पूरा विश्वास है मुझे। शुक्रिया। चलो मैं चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ चलो, पैसों का बंदोबस्त तो हो गया, अभी इनके लिए मस्त नया स्कूटर खरीदती हूँ। पर मुझे तो स्कूटर खरीदने का एक्सपीरियंस नहीं है, अकेले कैसे जाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, महिला मंडल को बता के उनको ही साथ लेके जाती हूँ। अरे यार 2 मिनट लगेगी, मैं फटाफट चाय नाश्ता बना लूंगी। बैठो, क्या आप लोग अब? अरे पर शुक्र आपको दिवस में जाएगा यार। बैठो। सॉरी एवरीबॉडी। आ गए आप? हाँ नहीं, आइए ना जरा, सब लोग आइए ना। क्या हुआ, कब से आप क्यों ऐसे क्या हुआ? हाँ मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं इनको सरप्राइज गिफ्ट करने वाली हूँ। हाँ राइट। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली थी, क्योंकि मुझे आपके लिए भी वो सरप्राइज ही रखना था ना, इसलिए। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि मुझे वो सरप्राइज गिफ्ट खरीदने के लिए आप लोगों की बहुत जरूरत लगने वाली है, तो क्या प्लीज आप लोग मुझे थोड़ी मदद। बोलिए, आपको हमारी क्या मदद चाहिए? मैंने तय किया है कि इनको सरप्राइज गिफ्ट में एक नया स्कूटर दूंगी। क्या बात है माधवी भाभी, सरप्राइज गिफ्ट में नया स्कूटर? मानना पड़ेगा भिड़े बहन, मैं गलत थी। इस बार भिड़े भाई के मुकाबले आपकी गिफ्ट बड़ी होगी। नहीं बड़े छोटे की कोई बात नहीं है दया भाभी, लेकिन ये काफी टाइम से सोच रहे थे कि एक नया स्कूटर खरीदे, तो सुवाच्य माधवी भाभी, भिड़े भाई ने सोचा और आपने उनकी दिल की बात समझ ली। सो स्वीट। पति के मन की बात समझ ले, वही आदर्श पत्नी होती है। अच्छा अभी सुनिए ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हम लोग फटाफट स्कूटर के शोरूम में जाते हैं और इनके लिए अच्छा सा स्कूटर सिलेक्ट करते हैं। वहाँ देखते हैं ना माधवी भाभी। हाँ, चलिए ना। हाँ सर, डिलीवरी हो जाएगी बिल्कुल राइट टाइम सर। नहीं सर, जो कलर आपने चूज किया आपको वही कलर मिलेगा सर। स्कूटर का ही है ना, तो स्कूटर ही ले लेंगे। इसमें मैं हेल्प यू? हाँ हम लोगों को स्कूटर खरीदना है, तो जरा वैरायटी दिखाएंगे स्कूटर में। हाँ क्यों नहीं। वैसे आपको एक स्कूटर चाहिए या फिर? नहीं एक ही लेना है। एक ही। या श्योर मैम, प्लीज 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 कम दिस। आइए मैडम, आइए प्लीज। और ये देखिए, बेहतरीन कलर, कंफर्टेबल सीट्स, गुड लाइट्स एंड एवरीथिंग इज सो गुड एंड माइलेज बहुत अच्छा है। और इस तरफ आइए प्लीज। और ये देखिए, स्पोर्टी बाइक है, इस पर बैठ कर आदमी लगता है जैसे धूम का जॉन अब्राहम। भाई को बोल दूं लेने के लिए। भाई साहब बाइक नहीं, वो स्कूटर वगैरह है। हाँ जी बिल्कुल है, आइए इस तरफ आइए। और मैडम ये मॉडल देखिए, ये मॉडल HT टेक्नोलॉजी है, जिससे माइलेज बहुत ज्यादा मिलता है। उसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, इसको लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही चला सकते हैं। और कुछ है भाई? हाँ आइए ना, आइए, इस तरफ बहुत है। जाने दो ना। और ये देखिए मैडम, ये है लेटेस्ट मॉडल।
आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर है डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर, एलॉय व्हील्स एंड बेस्ट पार्ट इसके अंदर है इको टेक्नोलॉजी जिससे 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। अरे वाह, 1 लीटर पे 60 किलोमीटर चलती है। सो अच्छा, वेरी नाइस माइलेज। एक्चुअली पर भाई साहब आपके पास वो किक से स्टार्ट होने वाला स्कूटर नहीं है? जी किक भी है मैडम इस तरफ, लेकिन ये देखिए ना इजी सेल्फ स्टार्ट, इजी, बहुत इजी। माधवी भाभी वो एक्चुअली पुराना मॉडल है, ये सब आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और ऐसे कोई एक बाइक अगर आप भिड़े भाई को दोगे ना तो वो बहुत स्टाइलिश लगेंगे। भिड़े बहन जरा सोचिए, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी सोनू के पापा, आपके पतिदेव भिड़े भाई जब यह स्कूटर लेकर सोसाइटी में निकलेंगे तो आपका कितना वोट पड़ेगा? एक्सक्यूज मी मैडम। कहाँ खो गए आप? माधवी भाभी स्कूटर के जुप ड्राइव के सपने में खो गई। जुप जुप जुप। अरे नहीं, वारे वाह, सपने में स्कूटर की सवारी हो गई। भाई साहब इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है मैडम ओनली 62,500 रुपीज। बाप रे। मैडम आप इसे EMI पर भी खरीद सकती हैं और EMI मिलाकर अमाउंट होगा तकरीबन 84,000। नहीं नहीं, हम लोग कैश देकर ही लेंगे, लेकिन भाई साहब फिर भी थोड़ा डिस्काउंट वगैरह दीजिए ना। मैडम ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है। भाई साहब आप जरा फिनाइल भाव का ये ना। फिनाइल? Oh, यू मीन फाइनल? मैडम ये फाइनल प्राइस ही बताया है मैंने आपको। आप प्लीज जरा देखिए ना, अगर आपकी ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए तो इट वुड बी रियली ग्रेट, प्लीज। हाँ प्लीज, मेरा बजट उतना नहीं है। आई एम सॉरी मैडम, ये बेस्ट एंड लास्ट प्राइस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सब करते हैं, थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना। मैडम आप स्कूटर के शोरूम में आए हैं ना कि साड़ी के शोरूम में? देखिए भाई साहब, हम तो इसे स्कूटर समझकर ही खरीद रहे हैं। आप चाहो तो इसे साड़ी समझकर बेच सकते हैं। हैं? मतलब डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा कर दीजिए ना। मैडम ये फाइनल प्राइस है, आप मुंबई शहर के किसी भी शोरूम में ट्राई कर लीजिए, इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। मैं प्राइस तो कम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्कूटर की जो एक्सेसरी किट है जिसकी कीमत है 3,000 रुपए, स्कूटर के साथ फ्री। अरे वाह, अच्छा है। माधवी भाभी, गुड डील। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कलर और मॉडल यही चाहिए मुझे। मुझे ना लाल कलर से सगन तो शुभ होता है एक्चुअली। और माधवी भाभी भिड़े भाई बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? चलो बरो चलो। और भाई साहब डिलीवरी आज शाम को ही चाहिए। हाँ? आज शाम को? मैडम ये कलर और ये मॉडल जरूर आपको मिल जाएगा, लेकिन आज शाम को डिफिकल्ट है क्योंकि स्कूटर के रजिस्ट्रेशन में कम से कम 4 दिन लगेंगे। अरे बाप रे, आता नहीं आज ही चाहिए। इन्हें भिड़े भाई को गिफ्ट करनी है। मतलब मेरे हस्बैंड। ओह, आज इनकी वेडिंग नर्सरी है। अब वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह। ओह ये बात है। कांग्रेट्स मैम, फिर तो हम डिलीवरी आपको आज के आज ही देंगे। इसका रजिस्ट्रेशन हम बाद में करवा लेंगे, और हाँ ये स्कूटर की डिलीवरी मैं आपको खुद देने आऊंगा। असं चालतं ना मगे प्रश्न से। माधवी भाभी भिड़े भाई जब ये सरप्राइज देखेंगे तब उनकी शक्ल देखने जैसी होगी। चलिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्लीज आइए, आइए। तुम देखना माधवी, इस बार अपनी एनिवर्सरी पे मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। आई बाबा को बोल रहे हैं कि कोई बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट देगी, और बाबा भी वही बोल रहे हैं। लेकिन सरप्राइज गिफ्ट है क्या? वो दोनों के दोनों नहीं बता रहे, दोनों सरप्राइज खेल रहे हैं। मुझे तो लगता है सरप्राइज में चीज केक, चॉकलेट का बड़ा बॉक्स या फिर काजू कतरी होनी चाहिए। गोली खाने के अलावा और भी गिफ्ट्स होते हैं। हाँ। और फ्रेंड्स, भिड़े से हमारे फेवरेट सर है,
तो क्यों ना हम पूरी सोसाइटी की तरफ से उन्हें एक जबरदस्त सरप्राइज दे। गुड आइडिया। हाँ वही टप्पू, भिड़े अंकल को गिफ्ट में ब्लैक बोर्ड देते हैं। गोगी, ये जो एनिवर्सरी गिफ्ट है ना, ये भिड़े अंकल माधवी आंटी दोनों के लिए। भिड़े अंकल को तो बोर्ड काम आएगा, लेकिन माधवी आंटी इस बोर्ड का क्या अचार डालेगी? वही टप्पू, डाल भी सकते हैं, उनका अचार का बिजनेस है ना। गोगी, टप्पू तू बता ना, आइडिया क्या है, क्या करना है बाबा के लिए? सोनू, टप्पू से ना भिड़े सर को ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देगी कि भिड़े अंकल और माधवी आंटी क्या पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में याद रखेगी। क्या 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 क्या? सुन सुन। कैसा लगा फ्रेंड्स? वो टप्पू तुसी ग्रेट हो। वाह, बहुत मस्त आइडिया। फ्रेंड्स, आज भिड़े अंकल और माधवी आंटी के एनिवर्सरी को हम सरप्राइज से मना देंगे। वो टप्पू तुसी ग्रेट हो। माधवी भाभी का फ्रेंड्स, प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। सुन, सबसे पहले तो तेरी मम्मी को तेरे घर की तरफ लेकर जा, और फ्रेंड्स तब तक हम बाकी सबको आगे का प्लान समझा देंगे। ओके। ठीक है, जा जा सोनू जा। कहाँ थी भाई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे बेटा। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, आप घर चलो, मुझे डब्बू को अभी की अभी एक बुक देनी है, तो उसके लिए घर जाना पड़ेगा। तो तुम चाबी लो, मैं आती हूँ। नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने वो बुक कहाँ रखी है, तो आप ढूंढने में मदद करो। अरे थाम अगम, एक मिनट मैं आती हूँ। अरे सोनू, अगम सुनो, बेबी। टप्पू, क्या हुआ बेटा? मम्मी धीरे बोलो, माधवी आंटी को सुनाई नहीं देना चाहिए। क्यों? आज उनका सरप्राइज है ना, इसलिए हम उनको एनिवर्सरी देना चाहते हैं। हाँ? क्या उल्टा बोल रहा है? आज उनकी एनिवर्सरी है, इसलिए हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ, माय बेबी। हाँ, सुनिए सुनिए, सरप्राइज सुनिए। वाह बेटा, आप लोगों का तो मस्त प्लान है। एक्चुअली टप्पू से ना ब्रिलियंट। थैंक यू थैंक यू। लेकिन मम्मी, जल्दी जाकर माधवी आंटी को रोकिए, जल्दी चाहिए। पहले रुको। अभी कभी मेरे घर पे चलिए। चलिए चलिए। हाँ। ओके भाई, का? अरे का कोकू की को वो सब अविनाश जी के घर पर बताएंगे। अब चलिए। अच्छा एक काम करती हूँ, इसको वो बुक चाहिए ना, वो देकर आती हूँ। हाँ नहीं चाहिए, जा दो। हमें आपसे काम है, चलिए ना। चलिए। अरे अभी तो तूने बोला अभी तुझे चाहिए था। गोली दे देगा? नहीं मैं दे दूंगा। हाँ, गोली से ले लूंगा मैं, गोली से ले लूंगा। सबका पता चलेगा आपको। सब आप ही हम मिशन कंप्लीट हो गया, पर अभी सेकंड बाकी है। हाँ, सेकंड मिशन के लिए हमें फोन चाहिए। चलो अब्दुल भाई के पास, चलो 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 चलो। सेकंड मिशन के लिए हमें फोन चाहिए। चलो अब्दुल भाई के पास, चलो 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 चलो। अरे टप्पू सर, क्या हुआ? मोबाइल फोन चाहिए। हाँ फोन, हाँ। ये चलेगा कि इससे भी बड़ा वाला फोन दूं? अब्दुल भाई, ओरिजिनल मोबाइल फोन चाहिए जिससे बात करते हैं। अरे टप्पू, ओरिजिनल फोन मेरी दुकान पे कहाँ मिलता है? वो तो जेठा भाई की दुकान पे मिलता है ना। अरे अब्दुल भाई, आपका फोन चाहिए, पापा से फोन पे बात करनी है। ओहो, अच्छा ऐसा बोलो, मेरा फोन ये लो। टप्पू, क्या हुआ? अब्दुल भाई 2 मिनट में बताता हूँ, 2 मिनट में। हाँ बोल अब्दुल। पापा मैं बोल रहा हूँ टप्पू। अरे भाई, तो अब्दुल का फोन से क्यों बोल रहा है? नहीं पापा, मैंने उनका फोन आपसे एक अर्जेंट बात करने के लिए लिया है। मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। कैसा लगा प्लान पापा?
वाह 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 टप्पू वाह, जबरदस्त प्लान बनाया तुम लोगों ने। मजा आएगा। थैंक यू पापा। अब आप सबसे पहले भिड़े अंकल को फोन कीजिए। अभी करता हूँ, हाँ? थैंक यू पापा। बाय बाय। क्या हुआ? पापा भिड़े अंकल को फोन कर रहे हैं। बस 5 मिनट राह देखो। 5 मिनट जल्दी हो जाओ। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। असल में हमारी जिंदगी में इतने सरप्राइजेस हैं कि जिंदगी सरप्राइज बन गई है। क्रिकेट टीम का अगला कप्तान कौन होगा, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बजट में किस चीज की कीमत घटेगी बढ़ेगी, सब जगह सरप्राइजेस है। अब भिड़े और माधवी भाभी ने भी एक दूसरे को सरप्राइज देने के लिए सोचा है, लेकिन इस बीच टप्पू सेना ने उन दोनों को एक जबरदस्त सरप्राइज देने का प्लान किया है। आखिर क्या है सरप्राइज, क्या है टप्पू की प्लानिंग, हम जानेंगे। आप लोगों के लिए तो बड़ा ही सरप्राइज होगा जब ये सरप्राइज मिलेगा माधवी भाभी और भिड़े को। और वो सरप्राइज क्या होगा ये देखेंगे हंसते हुए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हंसने का कोई सरप्राइज नहीं है, हंसते रहिए, देखते रहिए। अरे वाह, हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े कहाँ है तू? मैं तो एसटी रोड पे हूँ। क्यों? अरे तू वहाँ कहाँ पहुँच गया भाई? तुझे तो यहाँ होना चाहिए था। यहाँ मतलब? मेरे दुकान पे। क्यों? अरे माधवी भाभी कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। माधवी तुम्हारी दुकान में क्या कर रही है? अभी वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, मुझे कैसे पता भाई? कमाल है। कोई माधवी मुझे सरप्राइज में टीवी तो गिफ्ट नहीं करने वाली? अरे बाप रे, तुझे पता चल गया। चल कोई बात नहीं, मुबारक हो। अरे कसलो मुबारक? अरे घर में ऑलरेडी एक टीवी है तो दूसरा टीवी खरीदने की क्या जरूरत है? घर में प्लाज्मा टीवी है। प्लाज्मा टीवी नहीं है लेकिन। हाँ तो फिर माधवी भाभी लेटेस्ट प्लाज्मा टीवी खरीद रहे तेरे लिए भाई। लेकिन कशाला उगाचा खर्च? एक काम करो जेठालाल, माधवी को फोन दो। माधवी भाभी गोडाउन में है। माधवी गोडाउन में क्या कर रही है? मतलब मैं गोडाउन में हूँ, माधवी भाभी दुकान में है, ऐसा। भाई तू जल्दी आना वरना मैं बिल बना देता हूँ। नहीं बिल नहीं, मैं आ रहा हूँ। रिक्शा रिक्शा। अभी दौड़ता हुआ आएगा, टप्पू को बोल देता हूँ। अरे टप्पू, पापा का फोन। हाँ हाँ पापा। हाँ टप्पू, काम हो गया है। थैंक यू पापा, थैंक यू। वेलकम। फ्रेंड्स काम हो गया। अरे नट्टू काका, ये भागा अभी तक आया क्यों नहीं? बस आता ही होगा सेठ जी, बी पेशेंट। पेशेंट मतलब धीरज रखिए, भागा आता ही होगा। अरे भिड़े आ जाएगा, भिड़े आ जाए उसके पहले उसके कपड़े आ जाने चाहिए ना। भिड़े भाई के कपड़े आ गए। भिड़े के कपड़े तेरे पास? हाँ। अरे भिड़े के कपड़े तू कहाँ से लेके आई? नंदू टेलर से। नट्टू काका भागा कहाँ है? 1 मिनट सेठ जी। बावरी बेटा, नंदू भाई टेलर के पास तो भागा गया था, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? रिक्शा से। नट्टू काका भागा को फोन करो, भागा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। भागा, ये सब क्या है? क्या? अरे भिड़े के कपड़े लाने के लिए मैंने तुझे भेजा था ना। तो फिर ये बावरी कहाँ से लेके आई? नंदू टेलर से। भाई नंदू टेलर के पास बावरी पहुंची कैसे? रिक्शा से। बावरी जी 1 मिनट। सेठ जी, मैंने ही बावरी जी को वहाँ बुलाया था। क्यों? मुझे दूसरों के कपड़ों की शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, और उसमें बावरी जी का दिमाग भी एकदम मस्त चलता है। सेठ जी, बावरी जी आपको एक सरप्राइज देना चाहती है। बावरी जी। कैसे हैं जेठालाल जी? सरप्राइज क्या बोलो ना भाई? यही तो सरप्राइज है, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने क्या कहा? कैसे हैं जेठालाल जी? ओह। सेठ जी, आज पहली बार बावरी जी ने आपका नाम एकदम सही बोला है। ब्रेवो, ब्रेवो बावरो, बावरी ब्रेवो। थैंक यू। आज सुबह से मैं घर पर प्रैक्टिस कर रही थी। जेठालाल जी बड़ा, जेठालाल जी बड़ा, जेठालाल जी बड़ा। चलो बस। नहीं बावरी जी, जेठालाल जी बड़ा नहीं, जेठालाल जी गड़ा।
हाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है कभी कभी। अरे कभी कभी क्या है, हमेशा ही गलती करती है। अरे सेठ जी, भिड़े भाई अभी आ जाएंगे, बताइए ये कपड़े मुझे कहाँ छुपाने हैं? कपड़े छुपाने थे तो हम लाए क्यों? बाका जरा एक मिनट इधर। जी सेठ जी। जी ये बावरी को तो कहीं दूर छुपा के आ सकता है। मतलब अभी बावरी का कोई काम नहीं है ना? नहीं नहीं सेठ जी, अभी कोई मदद की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं। हाँ तो जरा इनको बाइज्जत। समझ गया सेठ जी। आइए बावरी जी, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ देता हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू तेजामल जी गड़ा। नहीं नहीं, तेजामल जी गड़ा नहीं बावरी जी। बार जाकर रिपेयर कर। आइए 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 बावरी जी, आइए। भिड़े अभी तक क्यों नहीं आया? सेठ जी समझ में नहीं आ रहा है, इसे कहाँ छुपाऊं? अरे लेकिन छुपाना क्यों है आपको? इसको लटका दो ना, कहीं यहाँ लटका दीजिए। अच्छा 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 ठीक है। माधवी, माधवी, जेठालाल, जेठालाल, माधवी कहाँ है? नहीं माधवी भाभी यहाँ नहीं है। किसने बोला माधवी भाभी यहाँ है? ये क्या मजाक है जेठालाल? ये मजाक नहीं है, सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ भाई, आज के दिन को टप्पू सेना ने सरप्राइज डे घोषित किया है। सरप्राइज डे? क्या तुम और माधवी भाभी अपनी हर शादी की सालगिरह पर एक दूसरे के साथ सरप्राइज खेलते हो ना? तो इस बार पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने तुम दोनों के साथ ये सरप्राइज का गेम खेलने का नक्की किया है। जेठालाल, काय चाललंय काही समजत नाही। सगड़ा माहिती पड़ना। पहले ये जो नए कपड़े हैं तुम्हारे लिए वो पहन लो। नटू काका कपड़े लाओ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अचानक यहाँ पे बुला लिया और ये नए कपड़े क्या है? Yes, भिड़े भाई, today is your auspicious day, so today you have to wear these gorgeous clothes. Gorgeous clothes. Whatever. आइए आप बैठिए। थे बस बैठिए। ओके। हाँ, बैठ गए, आधा काम हो गया। अब तो आप लोग मुझे बताओगे कि मुझे अगवा क्यों किया आप लोगों ने? बोलो। आपका टेक ओवर करना है। ओके भाई, नहीं टेक ओवर नहीं, मेक ओवर करने। जी कहाँ? बस ऐसे, और आपको हम जैसे कहेंगे आपको वैसे ही तैयार होना पड़ेगा। और कपड़े भी हम जो लाए हैं वही पहनने पड़ेंगे। यस, एंड ट्रस्ट मी, इन कपड़ों में ना भीड़े भाई तो आपको देखते ही रह जाएंगे बस। क्यों? देखिए आप लोग। सॉरी कांट हेल्प इट। ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से मतलब पोपट भाऊजी को ऑर्डर है? नहीं। मतलब टप्पू सेना का ऑर्डर है। ओहो, टप्पू सेना का? अरे बाप रे। हाँ लो, ये लो, बदलो कपड़े। अरे भाई तो जिद क्यों कर रहा है? कपड़े बदलने ना। अरे लेकिन इन कपड़ों में क्या बुराई है? अरे भाई इन कपड़ों में तो टीचर लगता है। तो टीचर हो तो लगूंगा ही ना टीचर जेठालाल। हाँ लेकिन आज हमने सबने नक्की किया है कि तुम हीरो दिखना चाहिए, माधवी भाभी के हीरो। ले चलते, सोच मत, जल्दी बदल लो, अभी गाड़ी भी आती ही होगी। गाड़ी? अरे भाई बोला ना तुझे हीरो बनना है। हमारी सोसाइटी में कितने हीरो आए? कोई ऑटो रिक्शा में आया नहीं ना? तो फिर हीरो की एंट्री कैसे धमाकेदार एकदम मस्त ऐसे गाड़ी में होती है। वैसे तेरी एंट्री भी आज सोसाइटी में गाड़ी में होगी। चाचा बदलने, फिर मुझे भी बदलने भाई। भीड़े बन के आते ही हम फटाफट तैयार हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बस एक बार रेडी होके तो आ जाए। वैसे सारी लेडीज तैयार हो गई? हाँ उनका फोन आया था, सब लोग रेडी है। कैसी लग रही हूँ मैं? My God! माधवी भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। My God! बाप रे। काश आपको किसी की नजर ना लग जाए। अरे क्या बबीता जी? भीड़े बहन, आपको ऐसे देखकर भीड़े भाई आपके और भी दीवाने हो जाएंगे।
थैंक यू। अरे पर आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाइए, 8:30 बजने वाले हैं। अरे हाँ, चलो उनको देखिए। अरे यार, ये आपका ही घर है। बेटा, मुझे प्लीज। हाँ लो, हम लोग पहुंच गए। पहुंच गए मतलब जेठालाल? तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? कहाँ चल रहे? खबरदार जो आंखों से पट्टी हटाइए तो, जब तक मैं ना बोलूं आंखों से पट्टी नहीं हटाएगा तू। जेठालाल कहाँ है? अरे ये क्या हो रहा है जेठालाल? अरे भगवान, कितने ऐसे इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये किडनैपिंग का बिजनेस शुरू करने की क्या जरूरत थी? तूने मजबूर किया मुझे ये किडनैपिंग का धंधा चालू करने के लिए। तो जब देखो तब मेंटेनेंस का चेक। सॉरी जेठालाल, लेकिन इतनी सी बात के लिए किडनैप? अरे भाई तुम मेंटेनेंस कभी मत देना, चाहिए तो तुम्हारा मेंटेनेंस भी मैं भर दिया करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो जेठालाल। आज मेरी शादी की सालगिरह है, माधवी वहाँ पे वेट करती होगी मेरा। तुम कितना बोरिंग आदमी है तो मजाक भी नहीं समझता है यार। तो शांति से बैठने भाई, मैं तुझे किडनैप करके गोकुलधाम सोसाइटी में लाया हूँ। अच्छा? तुझे दिख रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। तो फिर ऐसे करके क्या देख रहा है? लेकिन पट्टी क्यों बांधी आंखों पे? अरे भाई सब पता चल जाएगा, शांति रखना भाई, ये सब तेरे लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के अलावा कुछ नहीं होगा। सामने धीरे से। हाँ, चल 1 मिनट मैं उधर से दरवाजा खोलता हूँ, फिर बाद में उतर तू। अरे जेठालाल, अरे संभल के मैं हाथ देता हूँ। हाँ। आजा, सीधा सीधा चल अभी। हाँ, मेरा एक बैग था, वो है भाई मेरे पास है। बस कुछ नहीं हुआ। बबीता जी, कहाँ गए ये लोग? माधवी? आहो, आप? अरे माधवी देखो ना, जेठालाल ने मेरे आंखों में पट्टी बांधी है। वो मेरे भी आंखों में पट्टी बांधी है, बबीता जी और दया भाभी ने। अच्छा? समझ में नहीं आ रहा। अरे काय चल रहे हैं? अरे भाई जेठालाल, बबीता जी, दया भाभी, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग आंखों में से पट्टी निकाले। अरे चुप क्यों, बोलो। बोला ये निकालो, भी कोई बोल नहीं रहा है तो। माधवी, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। और आप भी इतने मस्त लग रहे हो। हो ना, जेठालाल ने मुझे तैयार किया है। और मुझे बबीता जी और दया भाभी ने। कमाल है, इनसे काय चल रहा है? अरे ये इतना अंधेरा क्यों है? बबीता जी, दया भाभी। अरे जेठालाल कहाँ है सब लोग? मेहता साहब, हाथी भाई, सोडी, पोपटलाल, कहाँ हो तुम लोग? दया भाभी। भैया, हो प्रतिम, क्या बोला? काय सुंदर केलंय। बबीता जी, दया भाभी। अरे टप्पू से ना, जेठालाल। वो देखो लिखा है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मिस्टर एंड मिसेस भिड़े। So sweet. बाप रे बाप। आहो,
पूरी की पूरी सोसाइटी सजा दी इन लोगों ने। ये वो देखो, उधर भी है बोर्ड। अय्या, क्या बात है, पूरी सोसाइटी को सजा दिया है। तेज ना। अरे वाह वाह वाह, ये यकीन नहीं हो रहा है। कहाँ है सब लोग? सत्य के साल की मुबारक हो। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू आती भाई, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू जेठालाल, ये सब। अरे ओ बाप रे बाप। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वाओ माधवी भाभी, गाउन कितना सूट कर रहा है आपको, और भिड़े भाई भी सूट में एकदम जच रहे हैं। दोनों बहुत मस्त दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों। भगवान आपकी जोड़ी सदा सलामत रखे। आप लोग हमेशा खुश रहिए बस। एकदम परफेक्ट जोड़ी, जैसे खोडाई जी ने बना दी जोड़ी, नजर नहीं लगे। हाँ। थैंक यू। अभी ये क्या? अभी मजा आएगा। अरे भिड़े, असली सरप्राइज तो अभी है भाई। अभी तुम्हारे लिए एक रोमांटिक सॉन्ग बजेगा और उसपे आप दोनों को डांस करना पड़ेगा। अगो भाई, नहीं, डांस वगैरह नहीं करेंगे। हाँ नहीं, डांस वास नहीं है। अरे नहीं, वैसे कैसे चलेगा भाई, आज तो डांस करना ही पड़ेगा। मुझे शर्म आती है। नहीं, डांस वास नहीं, भी सबके सामने वो भी। अरे डांस तो और भिड़े भाई, आज तो इसलिए नाचना पड़ेगा क्योंकि मौका भी है, मौसम भी है और दस्तूर भी। सही बात है। नहीं, वो और सबके सामने डांस। ये बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। ऐसा डांस सबके सामने जलसा पार्टी में किसने किया था? हाँ, हमने किया था। चल। और भाई, आज तो खुशी का दिन है, तुम लोगों का दिन है, तो खुशी मनाओ, नाचो, झूमो, गाओ। और बिडू, ये लाइट तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा है, और डांस के बगैर तुम इसे पार नहीं कर सकते। नहीं, डांस वगैरह नहीं करेंगे। डांस रहने दो ना। नहीं। अरे आज आप दोनों की वेल्डिंग नर्सरी है। आप लोग भूल जाइए कि यहाँ आसपास में कोई है भी। बस डांस करके सेलिब्रेट कीजिए। हाँ। वो मुझे लगता है माधवी भाभी को संकोच हो रहा है, तो वांदा नहीं, भिड़े अकेला भले ना नाचे। वो दोनों नाचेंगे तो जरा अच्छा रहेगा ना। अरे चल बिल्ली मास्टर, अरे चलो, सब लोग घर के ही है, उसमें शर्माने का क्या है? ठीक है। हम भूल जाते हैं माधवी के आसपास हमारे कोई है, हम डांस करते हैं। ओके? अरे वाह। बहुत बढ़िया। थैंक यू। दोस्तों, सरप्राइज के 3 संदूक थे, जिसमें से 2 खुल चुके हैं। पहला संदूक टप्पू सेना ने ऐसा सरप्राइज दिया भिड़े और माधवी भाभी को कि भिड़े और माधवी भाभी से जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और दूसरा संदूक खुला माधवी भाभी के गिफ्ट के रूप में, यानी कि एक चमचमाता हुआ स्कूटर। ये स्कूटर भिड़े के लिए गिफ्ट नहीं है, उनका अधूरा सपना है जो माधवी भाभी ने पूरा किया है। लेकिन अभी तीसरा संदूक खुलने के इंतजार में है, यानी कि भिड़े की गिफ्ट माधवी भाभी को। भिड़े क्या सरप्राइज देंगे भाई? सारी सोसाइटी वाले भिड़े को 2 दिनों से नया स्कूटर खरीदने के लिए कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरप्राइज जो माधवी भाभी ने भिड़े को दिया है वही सरप्राइज भिड़े हम सभी को देते? भाई
स्थिति बड़ी असमंजस की है, लेकिन इतना जरूर तय है, आप और हम दोनों ही देखना चाहते हैं कि इस सरप्राइज के संदूक में से क्या निकलेगा। भिड़े क्या सरप्राइज देंगे, लेकिन इतना जरूर है, आप हंसते हुए सरप्राइज नहीं होंगे। बस हंसते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.